अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। ये वीडियो फिर से अनएडिटेड है क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ी-बड़ी खबरें थीं जो आप तक फौरी तौर पे पहुँचाना बहुत ज़रूरी थी और मैं नहीं चाहती थी कि एडिटिंग के चक्कर में पड़ के वीडियो ज़रा-सा भी लेट हो जाए, क्योंकि मेरा काम है कि जिस वक्त खबर आए उसी वक्त सबसे पहले जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप तक पहुँचा दूँ। लेकिन आज का वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ 4 से 5 से 6 खबरें शेयर करनी है और उसके बाद जब आप कड़ी के साथ कड़ी जोड़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ज़ुनैरा, ये खबर तो शायद हमने सुन ली होगी, लेकिन इस खबर को इस एंगल से हमने नहीं देखा था। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो बाकायदा तौर पे शुरू करूँ और उन तमाम खबरों के बारे में आपको बताऊँ, उससे पहले मैं आज का रनडाउन आपको बताना चाहती हूँ। तो जनाब, आज जो मैंने आपके साथ खबरें शेयर करनी है, उसमें सबसे पहली बड़ी खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि इमरान खान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील डन हो गई है। क्या कंफर्म हुई है या नहीं हुई है, इसकी क्या हकीकत और सदाकत है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अंदर की बहुत बड़ी एक खबर है जो मैंने आज आपको बतानी है। इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि इमरान खान ने, ये इमरान रियाज खान, आदिल राजा और ये साबिर शाकिर और जितने भी ये लोग हैं मोहित पीरजादा टाइप के, इन तमाम के साथ इजहार लाताल्लुकी करते हुए इन तमाम को गद्दार करार दिया है। और अब ये तमाम इमरानदार यूथिए सहाफ़ी जो हैं, अब ये क्या करेंगे, क्योंकि ये सियासी यतीम हो चुके हैं। इसके बारे में बहुत चीज़ें हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है। और आर्मी चीफ ने 9 मई के हवाले से बहुत बड़ा ऐलान किया है, दो टोक इनकार किया है। क्या उन्होंने कहा है उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। और अली अमीन गंडापुर के बारे में आप लोग जानते हैं कि उन्होंने जेल के अंदर जो है वो मुलाकात की है इमरान खान के साथ। तो उस मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है, आज मैंने आपके साथ वो भी शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले जो खबर इस वक्त मैं आपको बताने जा रही हूँ वो खबर है थूक चाट खबर। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ और होशो हवास में कह रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने हजारों बार ये बात सुनी होगी कि इमरान खान जिस असम्बली को जीरो का दर्जा देते थे, कहते थे मैं उस असम्बली में कभी ना बैठूं, मैं इन लोगों से कभी बात ना करूं, मैं इनसे कभी मुलाकात ना करूं। जी हाँ, वो इमरान खान अब ना सिर्फ घुटनों पर आ गए हैं, बल्कि अपने वुजरा के थ्रू जो है पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगवा रहे हैं। मैं आपके साथ अपनी इंतहाई, जिसे कहते हैं ना, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ कि पिछले दिनों शेर अफजल मरवत भी इदारों से जाकर मिले हैं, उनके पैरों में जाकर गिरे हैं और उनसे कह रहे हैं कि जी हमें माफ़ कर दें। हम जो है वो पीएमएलएन के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर और बाकी इदारों के ऊपर तो तनकीद करेंगे, लेकिन अब हम आपके ऊपर तनकीद नहीं करेंगे और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाया करेंगे। बस एक बार खान साहब को एनआरओ दे दो। फिर आपने देखा कि इसी सिलसिले की कड़ी में जो है वो शेर अफजल मरवत जो है वो सामने आए और उन्होंने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो आदिल बाजा और उनके साथ ये जो शाहीन सहबाई टाइप के लोग हैं और जो दूसरे लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये गद्दार हैं। लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा कि आदिल बाजा जैसे लोग जो हैं वो मंजर आम पर आए, उन्होंने आकर ट्वीट्स करना शुरू किए और उन्होंने फिर से इमरान खान का भट्टा बिठा दिया, ये कहकर कि हमारी तो खान से बात हुई थी, खान ने कहा था ये शेर अफजल मरवत असल में गद्दार है। फिर उसके बाद आपने देखा कि शेर अफजल मरवत दोबारा से आए। दोबारा से आने के बाद उन्होंने किसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की? असद कैसर के साथ बैठकर की और उन्होंने इन तमाम यूट्यूबर्स, सहाफ़ी, जाली व्लॉगर्स, इन सब से इज़हार लाताल्लुकी का इज़हार किया। क्या आप लोग समझते हैं कि इमरान खान के बगैर, उनकी कॉन्सेंट के बगैर, उनकी मर्ज़ी के बगैर ही शेर अफजल मरवत ने बाहर आकर ये ऐलान कर दिया होगा? ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि खान साहब को जेल के अंदर ये कहा गया है कि एनआरओ चाहिए तो इन तमाम लोगों से आपको इजहार लाताल्लुकी करना पड़ेगा, जिसके लिए इमरान खान ने इन तमाम लोगों की बलि दी है। ये वही तमाम व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स हैं जो इमरान खान के दौर में फिफ्थ जनरेशन के वॉर के यूथिये बने हुए थे और इमरान खान ने इनको पे रोल के ऊपर रखा हुआ था। और अब इनका इमरान खान के हक में बोलना इसलिए मजबूरी बन गई थी क्योंकि इमरान खान का नाम लेते ही इनको मिलियंस में व्यूज आते हैं। और अब इमरान खान जब इनको ये कहकर इजहार लाताल्लुकी कर रहे हैं या उनकी पार्टी कर रही है कि जनाब इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसके बाद ये तमाम लोग अब मेरे ख्याल से एक दूसरे को काटते फिरेंगे और वो ज़ोंबी वायरस एक दूसरे में मुंतकिल करेंगे। इसके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो मैं आज आपके साथ शेयर करना जा रही हूँ जनाब, वो ये है कि पीटीआई ने थूक के ये चाटा है जनाब जी कि उन्होंने करारदाद जमा करा दिया जी असेंबली के अंदर। और आप याद रखिएगा कि ये करारदाद ऐसे नहीं जमा हो गई है, इसके पीछे ये तमाम बैकग्राउंड है जो अभी मैंने आपको बताया है। लेकिन जरा ये तफसीलात सुनिए कि कौमी असेंबली में जमा कराई गई करारदाद के ऊपर 13 अरकान कौमी असेंबली जो है उन्होंने दस्तखत किए। करारदाद के मतन के मुताबिक बानिया पीटीआई पर मुकदमात खत्म किए जाएं, उन्हें रिहा किया जाए, उसके अंदर लिखा गया। जबकि शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, यास्मिन राशिद, उमर सरफराज चीमा और दीगर रहनुमाओं की भी रिहाई का मुतालबा उसके अंदर जो है वो किया गया। करारदाद के अंदर ये भी कहा गया कि बानिया पीटीआई के मुकदमात और कानून को गलत इस्तेमाल किया जाए, उनके खिलाफ जो है वो
मुकदमात जो हैं वो सियासी हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, इन पे मुकदमात कौमों मुल्क का मुफाद नहीं है। इसके अलावा इमरान रियाज़ ख़ान और असद तूर के ख़िलाफ़ मुकदमात ख़त्म किए जाएँ, उसके अंदर ये कह दिया गया, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि उन्होंने उल्टा इज़हार लाताल्लुकी किया है। रहनुमा पीटीआई की जो हैं असद कैसर, उन्होंने कहा कि वोट की जितनी भी बेइज़्ज़ती नवाज़ शरीफ ने की है, इसकी तारीख़ में मिसाल नहीं बनती। तहरीक-ए-इंसाफ से जनरल नशिस्तों के बाद मख़सूस नशिस्तें भी हमसे छीनी गई हैं, वो शहबाज़ शरीफ को हम नहीं मानते। लेकिन सबसे बड़ी मज़ेदार बात मैं आपको बता दूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने ये कहा है कि हम एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अब तनकीद नहीं करेंगे। ये वही इमरान खान है जिन्होंने गंदे-गंदे प्लेकार्ड्स जो हैं वो जनरल बाजवा के उठवाए थे। ये वही इमरान खान हैं जिन्होंने जनरल बाजवा के बारे में अभी थोड़े दिन पहले उनके ऊपर यूथिया छोड़े थे। याद है जनरल बाजवा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनकी मिसेज़ और वो कहीं पे बैठे हुए थे, किसी मुल्क में थे और वहाँ पर उनके खिलाफ नारे लगवाए थे। ये वो इमरान खान है जब कोई जजेस वगैरह दूसरे ममालिक में जाते थे कोर्सेज़ वगैरह करने के लिए या अपनी कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, तो उनके पीछे भी यूथिया छोड़ दिया करते थे। लेकिन अब कहा जा रहा है जी अदलिया ज़िंदाबाद, एस्टेब्लिशमेंट ज़िंदाबाद, लेकिन सियासी जमातें मुर्दाबाद। तो उसके पीछे क्या मकसद है वो आपको समझ में आ गया है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जी अली अमीन गंडापुर जो हैं, इमरान खान से उन्होंने जेल के अंदर मुलाकात की और जो उसकी अंदरूनी कहानी है और जो मुशावरत हुई है, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। मज़ेदार बात ये है कि अभी शहबाज शरीफ ने जो ओथ लिया, उस शहबाज शरीफ के ओथ के अंदर ये मोहतरम जो हैं वो गायब रहे। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि वफ़ाक को ख़त लिख कर ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो दिवालिया होने जा रहा है, हमारे पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, हमें जो है वो बल्कि 1.5 खरब रुपया जो है वो उधार दिया जाए। मज़ेदार बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब कहानी सुनिए, कहानी ये है कि अली अमीन गंडापुर की इमरान खान के साथ जो मुलाकात हुई है वो तकरीबन 1.5 घंटा जो है वो जारी रही। ज़राए के मुताबिक जो है मुलाकात के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल और मुकदमात के ऊपर गुफ्तगू हुई और ये बताया गया कि वज़ीर आला ने बानी पीटीआई को सूबे में आइंदा की हिकमत अमली से आगाह किया और मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना की तश्कील के ऊपर भी बातचीत की और अली अमीन गंडापुर ने जो है वो बानी पीटीआई से काबीना के बारे में भी मुशावरत जो है वो मुकम्मल कर ली और इमरान खान ने उनके नाम जो हैं वो भी बताया है कि किस-किस को आपने काबीना के अंदर जो है वो रखना है। इसके बाद बड़ी मज़ेदार बात है जो मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो ये है कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं, उन्होंने जनाब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने 2 टोक ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि एक बहुत बड़ा इनकार भी किया। क्या तफ़सीलात हैं? ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। पाक फ़ौज के यानी आईएसपीआर के मुताबिक जो है, जो उन्होंने अपने पेज के ऊपर अपडेट किया, वो लास्ट ये था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत जो है, वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें जो शहदा की अज़ीम कुर्बानियाँ हैं, उनको तो वो ख़िराज अक़ीदत पेश करते ही हैं। उसके अलावा उन्होंने मुसल्लह अफ़वाज के अफ़सरान और जवानों और कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों और शहरियों को ख़िराज अक़ीदत पेश किया और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बात हुई, मुल्क के अंदर अमन और इस्तेहकाम के हवाले से बात की और इस सारी चीज़ों के बाद जो है आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी जो है उसके खिलाफ कोशिशों के समरात को मुस्तहकम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात में मदद फ़राहम करने पर कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे जो हैं वो तारीफ़ के मुस्तहिक हैं और उस फ़ोरम ने जो है वो बाज़ मज़मूम अनासिर, गौर कीजिएगा, बाज़ मज़मूम अनासिर की जानिब से मायूसी, तफ़रक़ा डालने के लिए फैलाई जाने वाली गलत और जाली खबरों के ऊपर तशवीश का इज़हार किया। आईएसपीआर ने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज का इंतखाबी अमल से कोई भी ताल्लुक नहीं था। मुश्किलात के बावजूद मुसल्लह अफ़वाज ने इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन की हिदायत की रोशनी में महफूज माहौल फ़राहम किया। मैंडेट के मुताबिक जो है वो मुसल्लह अफ़वाज ने ज़िम्मेदारी के साथ इंतखाबात में सिक्योरिटी माहौल जो है वो फ़राहम किया और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का फ़ेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर तशवीश का उन्होंने इज़हार किया। कहा कि चंद अनासर गलत खबरें फैलाकर अवाम में मायूसी फैलाना चाहते हैं। ऐसे अनासर सोसाइटी में तक़सीम पैदा करना चाहते हैं और मायूसी का इज़हार जो है उन्होंने कहा कि जो किया है मीडिया बिलख़सूस सोशल मीडिया के कुछ मुफाद परस्त अनासर ने मुसल्लह अफ़वाज को बगैर किसी सबूत के बदनाम किया। फ़ोरम ने कहा कि दुश्मन कुव्वतों के इशारे पे काम करने वाले दहशतगर्दों, सहूलतकारों और उनके हौसला अफ़ज़ाई करने वालों से रियासत की पूरी ताकत के साथ निमटा जाएगा। ये ज़रा गौर से सुनिएगा। कहा गया कि पाक फ़ौज और पाकिस्तान के गयूर अवाम मुत्तहिद रहें और मुस्बत रवैया अपनाएँ। पाकिस्तान के अवाम जो है वो तरक्की में अपना किरदार अदा करें और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है उसमें इआदा किया गया कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं
वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अज़्म के मुताबिक 9 मई के जो मंसूबा साज़ों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफ़ज़ाई करने वालों और शुहदा की बेहुरमती करने वालों और फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमले करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन के मुतल्लिका दफ़ात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। यानी कि ये बड़ी हैरानकुन मेरे लिए बात है कि एक तरफ जो है वो ये कह दिया गया और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि 21 मुल्ज़िमान को छोड़ दिया गया जो कि मुलव्विस थे 9 मई के वाक़यात के अंदर। अब यहाँ पर मैं आपको 2 तरह की खबर देती हूँ, लेकिन पहले ज़रा ये तफ़सीलात सुन लें कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं मोहम्मद नवीद इकबाल। उन्होंने मुल्ज़िमान की ज़मानतें मंज़ूर की और ज़मानत पाने वालों में मोहम्मद असलम, रिज़वानुल्लाह, कामरान ख़ान, मोहम्मद अवैस समेत दीगर अफ़राद जो हैं वो शामिल हैं और इन सब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज था वो था जी सरवर रोड के ऊपर। अब यहाँ पर 2 बातें हो रही हैं। एक तरफ ये ख़बर आ रही है कि क्योंकि इमरान ख़ान को अब जल्द रिहाई मिलने वाली है, तो शायद ये डील और ढील का एक नतीजा है कि उन लोगों को आहिस्ता-आहिस्ता करके छोड़ा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ लोग इस बात के ऊपर भी कन्फ्यूज़ हैं कि आर्मी चीफ आते हैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो आकर सीधे तौर पे ये बात का ऐलान करते हैं कि किसी तौर पे भी ऐसे लोगों को माफ़ नहीं किया जाएगा। तीसरी तरफ करारदाद पेश कर दी जाती है और चौथी तरफ इनके जो लोग हैं वो आकर इस तरह के जाली यूट्यूबर्स के साथ जो है वो आकर अपना इजहार लाताल्लुकी भी कर देते हैं। तो ये जो मिक्सचर बना हुआ है, तो जो आम सुनने वाला है वो बड़ा कंफ्यूज है, उसको समझ नहीं आ रहा कि असल बात क्या है और किस बात के ऊपर हमने यकीन करना है। और इस हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अली अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान बहुत जल्द हमारे साथ होंगे। इस बात को आप बिल्कुल हल्का नहीं ले सकते। इस बात को बिल्कुल आप ये नहीं समझ सकते कि अली अमीन गंडापुर के मुँह में आई और अली अमीन गंडापुर ने ये बात कह दी। अगर ये कहा जा रहा है, अगर पीटीआई ये इनिशिएटिव ले रही है, करारदादें जमा करवा रही है और मोहम्मद जो हैं अली मोहम्मद खान, अली मोहम्मद खान ही उनका नाम है शायद, उन्होंने भी अपना एक बयान दिया है और उसमें भी उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ बहुत बड़े लीडर हैं। मज़ेदार बात ये सुने कि पीटीआई का बंदा कह रहा है कि नवाज शरीफ बहुत बड़े लीडर हैं और इमरान खान भी बहुत बड़े लीडर हैं और अब तमाम पुरानी चीज़ों को छोड़ के इमरान खान को रिहा कर देना चाहिए। उसकी वजह ये है कि इमरान खान के जो इतने बने हुए थे ना, असल बात यह है कि इमरान खान का किसी भी मुल्क ने कोई हामी नहीं भरी, उनको किसी दूसरे मुल्क में भेजने की हामी नहीं भरी। इमरान खान को लगता था कि जो इलेक्शंस होंगे वो क्लीन स्वीप करेंगे। फिर आपने देखा बलूचिस्तान में किसी ने उनको वोट नहीं दिया, सिंध में किसी ने उनको वोट नहीं दिया। हाँ, अलबत्ता पंजाब के अंदर और केपीके के अंदर उनको ज़रूर वोट्स मिले। लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि उनकी हुकूमत भी नहीं बन सकती, तो इधर जेल के अंदर इमरान खान जो है वो बिल्कुल भी ना रहना चाहते थे, ना रहना चाहते हैं। बुशरा बीबी इससे पहले भी कह चुकी हैं कि किसी तरीके से उनको एनआरओ मिल जाए और बुशरा बीबी नहीं चाहती कि इमरान खान जो हैं वो किसी अरब कंट्री में जाएँ, बल्कि वो चाहती हैं कि वो लंदन या अमेरिका चले जाएँ। इमरान खान ने ये जो सारा ढोंग रचा था ना जेल के अंदर बैठने वाला कि मैं सारी ज़िंदगी बैठा रहूँगा, इतना हौसला किसी के अंदर भी नहीं होता। इमरान खान ने ये सारा ढोंग इसलिए रचा था क्योंकि उनको लगता था कि मैं एक सुपर हीरो बन जाऊँगा और मुझे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे। लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि हुकूमतें तश्कील पा गई हैं, उन्होंने देखा कि 5 साल ये हुकूमत चलेगी, उन्होंने देखा कि आर्मी चीफ ऐलान कर रहे हैं, तो फ़ौरी तौर पे अपने चेलों को भेजकर कहा गया कि आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमें एनआरओ दे दीजिए, हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियाँ ख़त्म कर देते हैं और जितने भी ये जाली यूथिये, ईमानदार और इंसाफ़िज़ किस्म के व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स और सहाफ़ी हैं, इनकी सियासी बलि चढ़ाकर हमें आप आज़ाद कर दीजिए। तो अब आने वाले दिन जो हैं, अंदर की सारी खबरें मैंने आपको दे दी हैं, अब किस तरह के होते हैं और ये ईमानदार यूथिये सहाफ़ी जो हैं, अब सियासी तौर पे यतीम होने के बाद अपना क्या बयानिया बनाते हैं, ये तो आने वाले दिन ही बताएँगे। आपको क्या लगता है? आप लोग जो कुछ भी सोचते समझते हैं, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।